नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री अनवेल्ड पर। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर जिसने ब्रिटिश शासन की शुरुआत की नींव रखी। 1757 का वो युद्ध, प्लासी की लड़ाई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराज उद दौला को हराया और एक विश्वासघात ने भारत के भाग्य को बदल दिया। ये कहानी है धोखे की, रणनीति की और आर्थिक शोषण की, जो ब्रिटिश राज का पहला कदम था। तो तैयार हो जाइए इस लंबी और विस्तृत कहानी के लिए, क्योंकि आज हम हर तथ्य, हर किरदार, हर रणनीति और उसके गहरे प्रभाव को डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के मध्य में, जब भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। बंगाल, जो उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, नवाब सिराज उद दौला के अधीन था। सिराज 23 साल के युवा नवाब थे, जो 1756 में अपने दादा अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे। बंगाल की अर्थव्यवस्था सोने की खान थी। कपड़ा, नमक और मसालों का व्यापार फल फूल रहा था। लेकिन इसी समृद्धि ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें बंगाल पर डाल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में ब्रिटेन की ट्रेडिंग कंपनी के रूप में शुरू हुई थी, अब सैन्य ताकत बन चुकी थी। कंपनी के प्रमुख थे रॉबर्ट क्लाइव, एक चालाक और महत्वाकांक्षी अफसर। 1756 तक कंपनी ने बंगाल में किलों और व्यापारिक ठिकानों का जाल बिछाया था, जैसे कालीकट और हुगली। सिराज ने कंपनी के अतिक्रमण से नाराज होकर हुगली किले पर हमला किया और 1756 में इसे जीत लिया। उसने कंपनी से कहा कि वे बिना इजाजत किला न बनाएं, लेकिन कंपनी ने इसे चुनौती मानी। सिराज का हुगली पर कब्जा कंपनी के लिए खतरे की घंटी था। क्लाइव ने बदला लेने की योजना बनाई, लेकिन उसकी सेना छोटी थी, केवल 3000 सैनिक, जिसमें 2000 सिपाही और 800 यूरोपीय थे। सिराज की सेना 50,000 से ज्यादा थी, जिसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपें शामिल थीं। लेकिन क्लाइव की ताकत थी चालाकी और धोखा। उसने सिराज के अपने सलाहकार मीर जाफर से गुप्त बातचीत शुरू की। मीर जाफर, सिराज का सेनापति, नवाब से नाराज था, क्योंकि उसे दरबार में सम्मान नहीं मिलता था। 1757 की शुरुआत में सिराज ने फ्रांसीसी कंपनी के साथ साठगांठ की आशंका से कंपनी को और दबाव में लिया। क्लाइव ने मौके का फायदा उठाया और मीर जाफर, जगत सेठ, बंगाल के बड़े व्यापारी और अन्य दरबारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। मीर जाफर को नवाब की गद्दी का वादा किया गया। इस बीच 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध तय हुआ। एक छोटा सा गांव जो हुगली नदी के पास था। अब शुरू हुई वो ऐतिहासिक लड़ाई। 23 जून 1757 की सुबह भारी बारिश हुई, जिसने सिराज की तोपों को बेकार कर दिया। उनका बारूद गीला हो गया। क्लाइव की सेना ने ऊंची जमीन पर कब्जा किया, जहां बारिश का असर कम था। सिराज की सेना में 50,000 सैनिक थे, लेकिन मीर जाफर ने अपने 15,000 सैनिकों को लड़ाई से हटा लिया। यह धोखा निर्णायक था। लड़ाई सुबह 7 बजे शुरू हुई और दोपहर तक खत्म हो गई। सिराज के सेनापति मीर मदन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन गोली लगने से मारे गए। सिराज ने हार मान ली और भाग गया। क्लाइव की सेना को सिर्फ 22 सैनिकों का नुकसान हुआ, जबकि सिराज की ओर से 500 से ज्यादा मारे गए। ये जीत सैन्य कौशल से ज्यादा धोखे की थी। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वो कंपनी का मोहरा बनकर रह गया। प्लासी की जीत के बाद ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन उसे कंपनी को 2.2 करोड़ रुपए की राशि देनी पड़ी, जो उस समय की भारी रकम थी। कंपनी ने बंगाल की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया, कपड़ा उद्योग को नष्ट किया और किसानों से भारी कर वसूले। 1765 में अलाहाबाद संधि में कंपनी को दीवानी अधिकार मिले, जिससे वो कर वसूल सकती थी। एक किस्सा सुनिए। मीर जाफर ने कंपनी को सोने चांदी की भेंट दी, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ। उसकी मौत 1765 में हुई और उसका बेटा मीर कासिम भी कंपनी से टकराया, लेकिन हारा। इस शोषण से बंगाल की जनता गरीब होती गई और 1770 में अकाल में 10 मिलियन लोग मरे। प्लासी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सत्ता दी, जो 1857 तक फैली। 1858 में कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने शासन संभाला।
लेकिन यह धोखा और शोषण स्वतंत्रता संग्राम की जड़ बनी। 1857 की क्रांति और बाद के आंदोलनों में जनता ने इसका बदला लिया। दोस्तों, आज प्लासी में एक स्मारक है जो इस युद्ध की याद दिलाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपने अतीत से सबक लेते हैं? तो दोस्तों, प्लासी की लड़ाई की यह विस्तृत कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि यह ब्रिटिश राज की शुरुआत थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको भारत की ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। और याद रखें, हमारा इतिहास हमारी शक्ति है। अगली बार मिलते हैं एक और अनोखी इतिहास की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।